और शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां सुखू सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक जारी है, जिसमें आपको बता दें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। राज्य सचिवालय में यह बैठक हो रही है। विक्रमादित्य सिंह को छोड़कर सभी मंत्री इसमें मौजूद हैं। अहम जानकारी निकल कर आई है। 3:30 बजे सीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसलों की उसमें घोषणा की जाएगी। ओपीएस को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस के वादे को पूरा किया जाएगा, उसी के मद्देनजर सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए उसकी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम सुखू देने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं सचिवालय के भीतर कैबिनेट की बैठक जारी है। जश्न मनाया जा रहा है बाहर, क्योंकि ओपीएस की मांग जो कर्मचारी कर रहे हैं वो जश्न मना रहे हैं, इस आस में कि जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तो ओपीएस बहाली का ऐलान किया जाएगा। सचिवालय के बाहर ढोल नगाड़े की थाप पर सभी कर्मचारी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें भी आप देखिए राज्य सचिवालय से ये तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। रणबीर, कैबिनेट की बैठक तो चल ही रही है, लेकिन उससे ज्यादा जो खबर सबकी निगाहें जिस पर टिकी हुई है वो है ओपीएस बहाली को लेकर। 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। सचिवालय के बाहर पहले से ही जश्न मनाना शुरू हो चुका है। क्या कुछ अपडेट्स बैठक के अंदर से फिलहाल निकल कर आए हैं रणबीर? जी हाँ, देखिए कैबिनेट की बैठक जो है वो अभी चल रही है। जैसा कि अंदाजा है ही सबको, और जो कर्मचारी हैं वो लगातार किस तरह से यहाँ पर जश्न मनाने पहुंचे हैं, वो जश्न की तस्वीरें जो है लगातार आ रही हैं। आप मेरे पीछे अगर आवाज आ रही है तो ढोल की आवाज जो है सुनाई दे रही है, जहाँ पर मुख्यमंत्री जो है आम जनता से मिलते हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर राज्य सचिवालय के बाहर की दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए जमावड़ा किस तरह से है, और ये संख्या ज्यादातर जो है कर्मचारियों की है। अधिकतर कर्मचारी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और लगातार जो है यहाँ पर जश्न का माहौल सुबह से ही देखा जा रहा है। तो लगातार यहाँ पर जो है कर्मचारी वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये कैबिनेट के अंदर की बैठक की जहां तक बात है, देखिए जो सुबह हम चर्चा कर रहे थे जैस्मिन, कि एक तो ओपीएस लागू करना है, जो वायदे कांग्रेस ने किए थे चुनावों के समय, जो 10 बड़ी गारंटियां, उन सभी पर जो है बिंदुवार जो है जो चर्चा है वो चल रही है। जो कैबिनेट के सहयोगी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री जो है लगातार चर्चा कर रहे हैं। बड़ा मसला इसमें जिस तरह से जानकारी सबको होती है इस बात की कि जो आला अधिकारी है, मुख्य सचिव और कुछ विभागों के जो आला अधिकारी है वो भी बैठक में मौजूद रहते हैं। तो वो वायदे किस तरह से पूरे करने हैं, उसके लिए बजट की जहां तक बात है, जो वायदे कांग्रेस ने 10 बड़ी गारंटियां दी हैं, 6 से 7 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त उस पर लगेगा। तो इस पर मंथन चल रहा है। आज ओपीएस की घोषणा होनी है, ये तो तय माना जा रहा है। और क्या घोषणा होगी उसमें ये माना जा रहा है कि शायद जो महिलाओं को 1500 रुपए देने, उसको लेकर कोई बड़ा ऐलान होगा। जो रोजगार देने का वायदा किया है हर साल 1 लाख रोजगार, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर जो है फैसला होने की जो है उम्मीद है। इससे पहले कि हम और आगे चर्चा करें, कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए, लंबा आंदोलन किया है, और क्या लग रहा है आज कि आज यह जश्न जो है यूं ही जारी रहेगा? पूरी उम्मीद है आपको। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट मंडी से। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम आज सीएम साहब जो भी फैसला लेंगे उसके लिए उनका आभार प्रकट करेंगे, और उनको धन्यवाद बोलने के लिए हम यहाँ पे सारी भीड़ एकत्रित हुई है। इसीलिए ढोल लेके आए आप? इसीलिए ढोल नगाड़े और पूरा जोश से हम यहाँ शिमला में पहुंच चुके हैं। यहाँ तो ठंड लग रही है, पर आप जोश थोड़ा ठंडा लग रहा है। ये फैसला हो जाएगा, हमारी ओपीएस बहाली हो जाएगी, तो हमें कोई ठंड नहीं है। क्या नाम है भाई साहब आपका? नमस्कार जी, मैं हूँ स्वरूप सिंह, एनपीएससी अध्यक्ष सोलन। अच्छा, हाँ जी। कौन से विभाग में है? मैं शिक्षा विभाग में हूँ जी। तो ये लगातार कहा जा रहा है कि बोझ पड़ेगा, आर्थिक बोझ, तो किस तरह से आप देखते हैं कि आपकी तो लंबी चर्चा हुई है मुख्यमंत्री के साथ?
ये जो बोझ की जो बात की जा रही है वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि हमने बहुत बार ये जो आंकड़े हैं सरकार के सामने रखे हैं कि हमारा जो पैसा है एनपीएस के माध्यम से एनएसडीएल को जो जा रहा है, आज तो फिर बड़ा जश्न होगा। बिल्कुल आज का हमारा जश्न तो काफी समय से जारी है और आगे भी काफी समय तक जारी रहेगा। ये ट्रेलर है अभी जो चल रहा है। ये तो ट्रेलर है, छोटा सा अभी पिक्चर बाकी है। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ, सुंदरपुर से। जी आज इम्प्लाइज जो भी है एक बहुत ही बड़ी जीत है सभी इम्प्लाइजों की, जो उनके हकों के लिए है। और ये हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, इन्होंने जो वादे किए थे वो उनको निभाने जा रहे हैं। आज बिल्कुल वादा निभा रहे हैं। हाँ, पूरी उम्मीद है हमारे को कि वादा निभा रहे हैं अपने। और आज हमारी लोहड़ी के साथ में दिवाली भी है जी। अच्छा, लोहड़ी और दिवाली, लोहड़ी और कल मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कल है, लेकिन इससे बड़ा उत्सव हमारे लिए होगा ही नहीं कभी। कर्मचारियों का सबसे जो बड़ा वो है। कर्मचारियों की जीत है। हाँ देखिए जैस्मिन, ये कह रहे हैं वैसे भी आज लोहड़ी है, कल मकर संक्रांति है, तो जश्न का माहौल है। तो जनता को भी उम्मीदें हैं कि यहाँ से कर्मचारियों को तो तोहफा मिलेगा ही, ऐसी इसकी बिल्कुल रणबीर, क्योंकि लोहड़ी के त्योहार के दिन ये परंपरा होती है कि लोहड़ी दी जाती है। तो इन कर्मचारियों को अगर ओपीएस बहाली का इनका वादा पूरा होता है तो वो लोहड़ी देने के समान ही है, लोहड़ी मिलने के समान ही है। रणबीर, लेकिन एक जो सवाल ओपीएस की बहाली को लेकर बार बार ये भी उठाया जा रहा है कि आप एक वर्ग का जो वादा है उसे पूरा करने के लिए आप प्रदेश के खजाने पर अतिरिक्त भार आप डाल रहे हैं। अन्य वर्गों का जो हिस्सा है उसे निकालकर आप सिर्फ एक वर्ग को आप खुश कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं जब ओपीएस बहाली की बात की जाती है। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने पिछले कल भी जो कर्मचारियों को जो है संबोधित करते हुए एक आंकड़ा जो है मोटा मोटा पेश किया है। खाका फॉर्मूला क्या होगा वो जो है मुख्यमंत्री ने बताया है। अगर आज ओपीएस बहाली होती है तो हिमाचल देश का चौथा राज्य बन जाएगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के बाद। तो यहाँ पर एक तर्क जो है मुख्यमंत्री ने यह दिया है कि अब से जो रिटायर होगा उसे तो ओल्ड पेंशन मिलेगी ही, क्योंकि ये कर्मचारियों का पैसा है, कोई आर्थिक ज्यादा बोझ इस पे नहीं पड़ेगा। जो केंद्र से लड़ाई लड़नी है उसको लेकर भी जो है विचार किया जा रहा है कि वो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। कर्मचारी और भी है, थोड़ा जल्दी जवाब ले लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि एक वर्ग का जो है ख्याल रख रही है सुक्खू सरकार, ओपीएस से बोझ बढ़ेगा। नहीं सर, इसमें सर हमारा कुछ बताइए ना। हाँ, से है ही नहीं सर हम। अच्छा, आप ओपीएस से नहीं है तो आप कहाँ से? प्रशिक्षु परिचालक ट्रेनिंग कनेक्टर। अच्छा, आप भी जो है मांगों के लिए आए हैं? हाँ जी सर, जी सर हम एचआरडीसी के प्रशिक्षु प्रचालक हैं। जब सर सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी तो हमने ओपीएस के दायरे में नहीं आते? नहीं सर सत्ता में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने सर एचआरडीसी में बतौर परिचालक स्टेट के अंदर और स्टेट के बाहर दोनों जगह पे हमने निरंतर सेवाएं दी अपनी। और सर वैसे ही सत्ता में बीजेपी सरकार आई, उन्होंने हमारे को जल्दी बताए ना, मांग क्या है आपकी? सर हमारी मांग है कि हमारे लिए एक स्थायी पॉलिसी, स्थायी नीति। जैसे सर बीजेपी सरकार आने के बाद हमारे को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और कांग्रेस सरकार हमने वापस लाई। कितनी संख्या है आपकी? सर हम 300-400 लड़का है सर। 300-400, ओके। तो ये भी जो है मांग, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे, जाहिर सी बातें, उम्मीदें हैं। लेकिन जो जैस्मिन आप सवाल लगातार पूछ रहे, तो मुख्यमंत्री कई दफा जो है इसका जवाब उन्होंने दिया है कि फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला जो है तैयार कर लिया गया है। एक मसला तो जरूर है, जो एमओयू साइन हुआ है उसके तहत केंद्र ने मना कर दिया है कि जो पैसा है जमा है अभी तक का कर्मचारियों का, वो जो है वापस नहीं हो सकता। यहाँ पर राज्य सरकार ने साफ किया है कि जो वायदे की है वो तो पूरे होकर रहेंगे। और इसमें ये भी जो कर्मचारी जो गिना रहे हैं, जो एनपीएस कर्मचारी संघ है, वो ये कह रहा है कि सरकार तो फायदे में रहेगी अगर ओल्ड पेंशन स्कीम जो है राज्य सरकार लागू करेगी। जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, तमाम वर्ग पहुंचे हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि यहां से बहुत सारे निर्णय कैबिनेट के खजाने से निकल कर आएंगे, जनता की झोली में वो जाएंगे। जश्न का माहौल भी है राज्य सचिवालय के बाहर, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। रणबीर, नजर आप बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर। तो आगे बढ़ते हैं और बात बड़ी खबर की। अमित शाह जम्मू के दौरे पर हैं, फिलहाल राजौरी के लिए वो रवाना नहीं हुए हैं। अहम खबर आपको दे दें, राजौरी के डांगरी जाने वाले थे, आतंकवाद से पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करने वाले थे। साल के पहले दिन जिस तरीके से आतंकवादियों ने
नापाक हरकतों को अंजाम दिया था, 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उन लोगों से मुलाकात करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डांगरी जाने वाले थे, लेकिन मौसम इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए डांगरी के लिए अभी वो रवाना नहीं हुए हैं राजौरी से। और बड़ी खबर, इसके अलावा 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं अमित शाह। खराब मौसम के चलते राजौरी से डांगरी के लिए उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा है। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages. Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद खबर आपको लाहौल से देंगे, जहां के सेली पहाड़ पर हिमस्खलन की घटना सामने आई है। जिस जगह यह हिमस्खलन हुआ है वो लाहौल के जोबरंग पंचायत में आती है। जिस समय यह हिमस्खलन हुआ उस समय बर्फ का एक बड़ा गुबार आसमान में उठते देखा गया। उस समय बर्फ के इस गुबार ने वहां एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हिमस्खलन की वजह से अभी तक किसी की भी जान और माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिल पाई है। तो लाहौल के सेली पहाड़ की हिमस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। जोबरंग में ये सेली पहाड़ का इलाका पड़ता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बर्फ का गुबार है। जिस वक्त ये हिमस्खलन हुआ यहां मौजूद एक गांव को इस हिमस्खलन ने अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन गनीमत यह रही कि अभी तक किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर इसमें नहीं मिल पाई है। वहीं बारिश और ताजा हिमपात से प्रदेश में जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। बर्फबारी की वजह से प्रदेश भर में छोटी बड़ी 200 सड़कें आवागमन के लिए बाधित हैं। 3 नेशनल हाईवे भी अवरुद्ध हुए हैं। इसके अलावा बारिश और बर्फबारी से 487 ट्रांसफार्मर्स ठप पड़े हैं, जिससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। जलापूर्ति की एक परियोजना भी भारी बारिश और हिमपात की वजह से प्रभावित नजर आ रही है। शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बात शिमला जिले की करें तो यहां के कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर और खिड़की क्षेत्र में करीब 1.5 से 3 इंच तक ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। और फिसलन को देखते हुए ऊपरी शिमला के लिए फिलहाल बस सेवा बंद कर दी गई है। हालांकि इन सब के बीच शिमला घूमने आए पर्यटक ताजा बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और जगह जगह बर्फ से मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी राजेंद्र राजधानी शिमला से और हमारे सहयोगी सचिन पर्यटन नगरी मनाली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, शिमला में ताजा बर्फबारी हुई है, खासतौर पर कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर की बात करें और ये तीनों ही स्थान एक्सेसिबल हैं टूरिस्ट्स के लिए, तो उनके चेहरे खासतौर पर खिले हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र।
जैस्मिन, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पहाड़ों की रानी शिमला बर्फबारी से गुलजार हो चुकी है और देख सकते हैं आप हमारे चारों तरफ जो नज़ारा है ये बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा माहौल, ऐसा खुशनुमा माहौल और ये नज़ारा देश भर से पर्यटक जो हैं तो वो शिमला पहुंचे हैं, अपने अपने अंदाज में वो एंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं और तापमान जो है तो इस वक्त तो काफी नीचे गिर चुका है और आसमान में जैसे ही बादल आते हैं तो पर्यटकों के चेहरे पर एक बार फिर से जो है तो रौनक वो खिल जाती है। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आप आए? नोएडा से। अब कैसा माहौल है, कब आए और क्या एक्सपेक्ट किया था और यहाँ कैसा है? हम आज सुबह ही पहुंचे थे यहाँ पे और माहौल बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक वगैरह भी नॉर्मल है, कोई ऐसा वो नहीं है। इससे पहले स्नो देखा था, ऐसा कुछ एंजॉय किया था? नहीं, इससे पहले लास्ट टाइम वहाँ पे गया था मैं, यहाँ पे मनाली में, तो वहाँ पे मिल नहीं पाई ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक बहुत था। तो अब इस साल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे पूरा एंजॉय। भाई साहब कहाँ से आए हैं? मैं सोनीपत से। कैसा रहा यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत मजा, मजा आ रहा, बिल्कुल पूरा एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, कति मौज मौज मौज। हम लोग आए दिल्ली पुलिस से, कति मौज हो रही है, बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब हरियाणा से बिल्कुल। अब कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? पूरी फैमिली? चंडीगढ़, वी आर फ्रॉम चंडीगढ़, वी आर फ्रॉम। तो कब आए और कैसा आपका? हाँ, हम कल ही पहुंचे हैं, तो वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। तो आप बताइए कैसा enjoy? बस जी बहुत बढ़िया एंजॉय है। यहाँ पे हमने आज से 7-8 साल पहले बर्फ देखी थी, तब तो बहुत घनी बर्फ थी, बहुत ही अच्छी बर्फ थी, बट आज भी ठीक ठाक है। तो ठीक है, हम सारी फैमिली एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों हैविंग फन। और ये देखिए, मैंने पहली बार देखी है स्नोफॉल, बहुत मजा आ रहा है। हम प्लान करके आए थे कि आज वेदर बिल्कुल कि अब है स्नो। बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, तो यहाँ पर पर्यटकों के चेहरे बिल्कुल खिले हुए नजर आ रहे हैं। एक बार मनाली का रुख कर लेते हैं। सचिन, मैं देख पा रही हूं कि हिमपात हो रहा है, ताजा बर्फबारी हो रही है, आपके ऊपर भी बर्फ ने एक तरीके से कहा जा सकता है, बर्फ बहुत अच्छी मानी जाती है हिमाचल में, सेब के लिए खास तौर पर एक आशीर्वाद के तौर पर है, तो आपके ऊपर भी वो बर्फ का आशीर्वाद पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पर्यटकों के चेहरे किस तरीके से खिले हुए हैं मनाली में? मनाली में भी ताजा बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें अटल टनल की भी आप देख पा रहे हैं। मनाली के ऊपरी इलाकों की कुछ तस्वीरें हैं जहां ताजा बर्फबारी हुई है और पर्यटन नगरी मनाली भी पूरे तरीके से बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही है। 3 इंच तक बर्फबारी हुई है। जब तक सचिन का हम रुख करें, उस बीच राजेंद्र का रुख कर लेते हैं। क्वीन ऑफ हिल्स शिमला में भी ताजा बर्फबारी हुई है। राजेंद्र, कुछ पर्यटक आपके साथ मौजूद हैं और काफी बर्फ का लुत्फ उठाते हुए वो नजर आ रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, और पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब करीब 200 के करीब जो सड़कें हिमाचल प्रदेश में वो बंद है और बड़ी संख्या में अगर करें जो हाई हिल्स एरिया है, जो हाई हिल हिमाचल प्रदेश के हैं, वहां पर जो है तो वो आवाजाही थोड़ी प्रभावित है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं हम कुफरी से आगे हैं, मतलब ये हाई हिल्स का मेन एरिया जहां पे बर्फ गिरी है, लेकिन छोटी गाड़ियां हैं वो लगातार आ जा रही हैं, वहां कोई आवाजाही में दिक्कत नहीं है। बड़ी जो गाड़ियां हैं, बसें हैं, उनको फिलहाल रोक दिया गया है और विद्युत आपूर्ति जो बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन मनाली का रुख करना भी इस बीच जरूरी है। मनाली में भी ताजा बर्फबारी हो रही है। सचिन, क्या हाल है मनाली का? 3 इंच से ज्यादा की बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है अभी तक मनाली में। जी हाँ, देखिए, अगर मैं अभी की जानकारी आपको दे दूं, सबसे पहले इसमें अगर मैं अटल टनल रोहतांग की बात करूं तो यहाँ पर जो है 3 फीट के करीब जो ताजा बर्फबारी हो चुकी है और 16 नाला में जो है 1 फीट के करीब जो ताजा बर्फबारी यहाँ पर हो चुकी है। और आप देख सकते हैं जिस तरह मेरे ऊपर भी अभी जो है लगातार जो बर्फबारी का दौर यहाँ पर लगातार जारी है, जिसके कारण जो है सड़कें काफी फिसलन भरी हो चुकी है। अब ये देखिए तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँ, आप देखिए किस तरह जो है सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर यहाँ पर जो बिछ चुकी है और जो है अब वाहन चलाना यहाँ पर जो काफी खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह जो बर्फ यहाँ पर जमती जा रही है, तो ऐसे में फिसलन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कुछ पर्यटक मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आप आए? हम उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए, मनाली में पहुंचे, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा ठंड है। तो अभी आप पैदल आ रहे हैं? हाँ, पैदल आ रहे हैं।
मनाली से। जी, तो देखिए ये पर्यटक हमारे साथ जिनका कहना है ये मनाली से पैदल यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि अब जो सड़कों पर बर्फ के जमने का सिलसिला लगातार जारी और लगातार जो बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। आपने तस्वीरें देखिए, जहां भी नजर उड़ाए चारों तरफ जो बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर जो बर्फ ने ओढ़ी और लगातार जो बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रकृति ना वो उसने अपना जो आशीर्वाद यहाँ पर जो है बरसाया हुआ है और लगातार जो ये आशीर्वाद लगातार बनता जा रहा है, क्योंकि मनाली के टूरिज्म के लिए जो बर्फ काफी फायदेमंद मानी जाती है और ऐसे में ये बर्फ कहीं ना कहीं यहाँ के लिए जो एक संजीवनी बनकर आई, एक संजीवनी बूटी का जो है ये बर्फबारी यहाँ पर जो काम करे, लेकिन दिखते भी अब बढ़ती जा रही, क्योंकि अब जो है जिस तरह बर्फबारी हो रही से पानी की समस्या यहाँ पे होने वाली जो विद्युत आपूर्ति वो यहाँ पर जो ठप हो रही है, इसके साथ ही कई सड़क मार्ग वो भी यहाँ पर जो बाधित होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं अभी प्रशासन की बात करूँ तो प्रशासन के द्वारा जो है वाहनों को जो है नेहरू कुंड के पास जो है रोक दिया गया और वहां से आगे सिर्फ जो है 4x4 वाहनों को जो जाने की अनुमति दी जा रही, क्योंकि तापमान माइनस में और लगातार जो बर्फ का दौर अभी भी जारी है और आप देखते हैं अभी भी बर्फ के फाहे लगातार गिर रहे हैं और वृक्षों पे आप देखते हैं कि इस तरह जो बर्फ की मोटी चादर यहाँ पर जो है बिछ चुकी है। हालांकि पर्यटक काफी कम है, लेकिन जो मनाली शहर है वहां पर जो पर्यटकों का हुजूम उमड़ा और ये अभी हम ये रास्ते में जो सोलह नाला है वहां के ही रास्ते में हम खड़े और काफी ज्यादा बर्फबारी यहाँ पर हो रही है और अंदेशा जताया जा रहा है कि आज देर रात तक जो है। सचिन, बहुत शॉर्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ताजा बर्फबारी हो रही है, रास्ते इस वजह से अवरुद्ध हो जाते हैं, ऊपरी इलाकों में जो टूरिस्ट फंसे हुए हैं, जो अपनी गाड़ियां नहीं चला पा रहे, उनके लिए किस तरीके से प्रावधान इंतजाम किए गए हैं प्रशासन ने? जी हाँ, देखिए प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो एक जो पुख्ता कदम यहाँ उठाया गया कि जो नॉर्मल व्हीकल है जो 4x4 नहीं है उन्हें सिर्फ जो है नेहरू कुंड तक ही जाने की जो यहाँ पर अनुमति दी जा रही है, उससे आगे उन्हें नहीं भेजा जा रहा है। यदि मौसम साफ होता है तो ही आगे भेजा जाएगा। हालांकि प्रशासन द्वारा यहाँ पर मशीनरियों को भी यहाँ पर जो तैनात किया गया और जो मशीनरियाँ हैं उनको जो यहाँ पर लगातार जो सड़कों पर लगाया गया ताकि मार्ग जो बहाल रखा जाए। अब तस्वीरों में देखिए अभी जो सिर्फ 4x4 व्हीकल है सिर्फ वो ही यहाँ पर जो है सड़कों पर जो है रेंगते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो लोग हैं पर्यटक है वो जो यहाँ पर पैदल चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो 4x4 है उन्हीं को यहाँ पर अनुमति। और हालांकि जिस तरह जो मौसम यहाँ पर लगातार खराब होता जा रहा है, ऐसे में प्रशासन के द्वारा जो अब इन वाहनों को जो है मनाली शहर के पास जो है रोक दिया जाएगा। जब मौसम साफ होता है, बर्फबारी का दौर थमता है, उसके बाद यहाँ से जो इन बर्फ जो है मार्गों को आने की बिल्कुल। तो सचिन मनाली से हमें ये जानकारियां दे रहे थे। राजेंद्र, क्योंकि मनाली में भारी बर्फबारी इस वक्त हो रही है, सचिन का रुख करेंगे, लेकिन राजेंद्र आपसे ये समझना चाहेंगे, हालांकि आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन टूरिस्ट्स के लिए खासी अट्रैक्शन रहती है और ये टूरिस्ट सीजन ही भी है, तो पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, ऊपर बागवानों के चेहरे खिले होंगे इस बर्फ की वजह से। बिल्कुल जैस्मिन, बागवानी के लिए अगर हम कहें तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है बागवानी और पर्यटन दोनों ही। और इस बर्फबारी से जो चिलिंग आवर है, एप्पल जो फॉरेस्ट एप्पल के जो बगीचे हैं उनमें जो पेड़ों के लिए चिलिंग आवर चाहिए होते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण था और ये बिल्कुल सही समय पर हम कह सकते हैं कि बर्फबारी हुई है। अब जो चिलिंग आवर है वो शुरू हो जाएंगे और लगातार अब बागवान उम्मीद करते हैं कि जो बर्फबारी है वो बनी रहे। इसी बीच कुछ और पर्यटक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। कहाँ से आए भाई साहब? मैं लालरू मंडी से आया हूँ, पंजाब से। पिछले 2 दिन से हैं हम यहाँ पे। कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है? खूबसूरत नज़ारा है, इन्वायरमेंट वादियों में जो देखना चाहते हैं लोग उसी को देखना आए हैं। मैं भी आपके साथ कैसा लग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं सभी। आपको कैसा लग रहा है बर्फबारी में? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर बिल्कुल। तो पर्यटक अब हिमाचल, चाहे हिमाचल के पड़ोसी राज्यों की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो या फिर चाहे अन्य स्थानों की बात हो, वो कह सकते हैं कि दुनिया भर से पर्यटक जो है तो वो हिमाचल का रुख कर रहे हैं। कोई कर्नाटक से, बिल्कुल राजेंद्र, हम देख पा रहे हैं जिस चीज का आनंद लेने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं उसका दीदार लोगों को हो रहा है, वो शिमला में भी हो रहा है और पर्यटन नगरी मनाली में भी हो रहा है। सचिन और राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें साझा करने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि ताजा बर्फबारी हुई है मनाली और शिमला में, और वहीं 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं हिमाचल के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं जहां लाहौल स्पीति में भी ताजा बर्फबारी हुई है, शिमला में भी बर्फबारी का दौर जारी है, शिमला के ही नारकंडा में ताजा बर्फबारी हुई है। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, निचले इलाकों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। पर्यटन नगरी मनाली में भी ताजा बर्फबारी, हिमपात फिलहाल जारी है। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
हैं।